श्री शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण के कोटि रुद्र संहिता का 13वें अध्याय का आज ये तीसरा प्रसंग, तीसरा भाग, अंतिम भाग। इस भाग में बटुक पूजन की अत्यधिक महत्ता बताई गई है। जिस प्रकार शिव शिवा ने संसार के कल्याण के निमित्त दधीच के पुत्र सुदर्शन को अनेकों वरदान दिया है, वहीं पर शिव पार्वती ने सुदर्शन को स्थापित भी कर दिया, जिससे सुदर्शन बटुक कहलाए। सुदर्शन अपनी तपस्या से भ्रष्ट होने के कारण वो तपोअधम भी कहलाए, जो आगे चलकर बहुत विस्तृत हुआ। उनमें से जो ज्येष्ठ हुआ वो पूजा के योग्य हुए, और उनसे भी जो ज्येष्ठ हुआ वो पूजा के महाअधिकारी बने। ये बताया जाता है कि जब तक शिव जी की पूजा न कर ली जाए, बटुक की पूजा नहीं करनी चाहिए, शुभ कार्य हो अथवा अशुभ कार्य हो। पर बटुक का त्याग भी नहीं करना चाहिए। तब ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी, हमको बटुक की पूजा की विशेषता बताइए। तब सूत जी कहते हैं कि हे महर्षियों, शिव जी और पार्वती देवी के कार्य में बटुक की अपनी विशेषता है, इसलिए इस विषय को, इस प्रसंग को भी बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए। अंधकेश्वर के समीप भद्र नामक राजा के नगर में प्रजापत्य के क्रमानुसार नित्य भोजन में शिव जी के अनुग्रह से जो अद्भुत घटना घट गई, भगवान सदाशिव प्रसन्न होकर भद्र राजा को एक ध्वज प्रदान कर दिया। ये बहुत सुंदर और बड़े रहस्यमय बात बताई है, केवल 2 पंक्तियों में। इसको आप फिर से सुन के समझिए इसको। सूत जी कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, अंधकेश्वर शिवलिंग के समीप एक भद्र नाम का राजा रहता था। तो भद्र नामक राजा के नगर में प्रजापत्य के कर्मानुसार नित्य भोजन में शिव जी के अनुग्रह से एक अद्भुत घटना घट गई। एक ऐसी घटना घट गई कि जहां पर शंकर भगवान स्वयं प्रसन्न होकर प्रकट हो गए, और प्रकट होकर भद्र राजा को एक ध्वज प्रदान कर दिया। और ध्वज भद्र राजा को देते हुए शिव जी कहते हैं कि हे राजन, ये ध्वजा जिस दिन तुम्हारा प्रजापत्य पूर्ण होगा, उस दिन प्रातः काल ये ध्वजा बढ़ जाएगी और रात में स्वतः ये गिर जाएगी। यदि तुम्हारे प्रजापत्य में कोई गड़बड़ी हो गई या होगी, तो ये ध्वजा रात्रि काल में भी स्थिर रहेगी। इतना कहने के उपरांत शंकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब राजा ने उस शंकर भगवान के निर्देशानुसार पूजा पाठ करने का आदेश कर दिया। अब उसी प्रकार से भद्र राजा का नियम भी चलता रहा। वो शिव पूजा के विधान के अनुसार इसी प्रकार प्रजापत्य का अनुष्ठान वो करने लगा। जब राजा का व्रत पूर्ण हो जाता है तो प्रातः काल वो ध्वजा बढ़ जाती है, और प्रातः काल जब ध्वजा स्वयं बढ़ जाती है तो संध्या काल में वो ध्वजा स्वयं गिर भी जाती है। पर एक दिन ब्राह्मण के भोजन के बिना बटुकों की पूजा हो गई। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ब्राह्मण के भोजन के बिना ही बटुक की पूजा हो गई।
अब जब ब्राह्मण भोजन किए नहीं और बटुक की पूजा हो गई तो उनका प्रजापत्य जो था वो अपूर्ण हो गया। तो जिससे क्या हुआ, ध्वजा गिर गई। जब ध्वजा गिर गई तो राजा को पता चला, तो राजा ने देखा। तब राजा ने जब ध्वजा को देखा तब वो कहता है कि हे पंडितों, जो पंडित लोग पूजा कर रहे थे, करा रहे थे, करते हैं, तो कहते हैं हे पंडितों, ब्राह्मण लोग तो भोजन कर ही रहे हैं किंतु ये ध्वजा उठ क्यों नहीं रही है, इसका क्या कारण है, ये ध्वजा किस कारण से गिर गया, आप लोग सत्य सत्य बताएं। राजा के बार बार कहने पर तब पंडित लोग कुछ बोल पाए। तो पंडित लोग कहते हैं कि हे महाराज, आज ब्रह्म भोजन के पहले ही चंडी देवी के बटकों को भोजन करा दिया गया, जिससे शिवजी संतुष्ट हो गए और ध्वजा गिर गई। अब ये आपस में बात करके उपस्थित जितने भी ब्राह्मण थे सभी विस्मित भी हो गए और सभी लोग प्रशंसा भी करने लग गए। वैसे इस प्रकार शिव जी ने बटकों की महिमा को बढ़ाया है। प्राचीन विद्वानों ने बटकों को श्रेष्ठ बताया है, क्योंकि बटकों के द्वारा ही शिव जी की उत्तारणा करवाना चाहिए, अन्यथा पूजा सफल नहीं होती। इस विषय में बटुक के अतिरिक्त किसी को शिव जी के चढ़ावा लेने का अधिकार नहीं है। शिव जी पे जो चढ़ता है केवल शिव जी के बटकों को ही लेने का अधिकार होता है। शिव जी की पूजा की पूर्णता के लिए, शिव पूजन की पूर्णता के लिए उन्हें उत्तारणा करना चाहिए। बस इतना ही उनका कार्य है और कोई दूसरा कार्य नहीं। इसलिए शिव महापुराण एक ऐसा ग्रंथ है महाराज, जो कर्मकांड, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र आदि का ज्ञान समय समय पर देता रहता है। इसी के साथ ये शिव महापुराण जी के कोटिरुद्र संहिता के ये 13वां अध्याय पूर्ण होता है। मैं अयोध्या से शिव योगी प्रमोद जी महाराज आप सभी लोगों को सादर प्रणाम करता हूँ।